आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीजल की कीमतों में इजाफा और गैस सिलेंडर्स में कमी के बाद हुकूमत का एक और तोहफा, आरटीसी करार में भी इजाफा। तेलुगुदेशम के गैर जिम्मेदाराना रवैया और कमजोरी से कांग्रेस हुकूमत की मनमानियां, वायएसआर कांग्रेस का इल्जाम। इल्जाम लगाकर दागदार वजीर कह देना गैर शऊरी, धर्ना प्रसाद की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात और मौकफ की वजाहत। और लैंको हिल्स और जीएमआर मामलों की सीबीआई से तहकीकात करवाने टीआरएस ने किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए के इजाफे के बाद मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में तो पहले ही इजाफा कर दिया गया है, जबकि महकमा आरटीसी ने भी अपनी बसों के किराए में इजाफे का ऐलान किया है। बताया जाता है कि 25 किलोमीटर तक 1 रुपया और 45 किलोमीटर तक 2 रुपये के इजाफे के अलावा इजाफा किलोमीटर पर 5 पैसे बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जबकि डीलक्स एक्सप्रेस बसेस के लिए 10 पैसे और सुपर लग्जरी पर 12 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है। गरुड़ा और इंदिरा एसी बसों के किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है। शायद उसकी वजह यह हो सकती है कि इन बसों में अमीर तबका सफर करता है। वायएसआर कांग्रेस ने कांग्रेस हुकूमत को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि अहम अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये और कमजोरियों की वजह से हुकूमत मनमानियां कर रही है, जिसे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी क़याद जी रामचंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत डीजल की कीमतों में इजाफे को बहाना बनाकर बस किरायों में इजाफा करना चाहती है, लेकिन इजाफा कीमतों से वैट की शक्ल में जो फायदा हो रहा है उसको क्यों छुपाया जा रहा है? కాదు అనేది మనకు కనపడతా ఉంది। రూపాయలు రేటు పెంచడం జరిగింది అంటే 20% దాని విత్తనాల రేటుని పెంచడం జరిగింది। అంటే విత్తనాల రేటు పెంచుతారు, విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచుతారు, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచుతారు, లాస్ట్కు పవర్ స్పేర్లో వాడుకోవడానికి పెట్రోల్ ఛార్జీలు పెంచుతారు, డీజిల్ ఛార్జీలు పెంచుతారు। మరి పెంచింది ఏంటి అంటే ప్రజల యొక్క ఆర్థిక శక్తిని మాత్రం పెంచడం తప్ప అన్నిటిని పెంచే ప్రయత్నమే చేస్తా ఉన్నారు। वजीर मादन व अर्जियात जी अरुणा कुमारी ने कहा है कि रेत की नई पॉलिसी आम आदमी के लिए है और इससे अवाम बिलखुसूस देहातों को नालों और तालाबों में जमा शुदा रेती इस्तेमाल करने की सहूलत रखी गई है। सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर से रेती की मुंतकली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब तक 3000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी के तहत रेती की बैन रियासती मुंतकली पर पाबंदी आयद होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि नई पॉलिसी पर 1 साल के लिए अमल किया जाएगा, इसके बाद फिर इस पर नजरसानी की जा सकती है। అందుబాటులో ఉండే విధంగా మరి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ ప్రకారం మరి పరిశీలించి వాళ్ళందరికీ చూడాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడు మండల లెవెల్లో తర్వాత చిన్న చిన్న వాగులు వంకలు ఉండేటటువంటి లెవెల్లో పల్లెల్లో అదంతా కూడాను వాళ్ళ సొంత అవసరాలకు సీనరేజ్ ఫీజు లేకుండా వాళ్ళ సొంత అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు। మండల యూనిట్గా చేసుకుని ఒకవేళ ఇసుక ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రీతిలో మండలం యూనిట్ దాటిన తర్వాత దానికి కొంత సీనరేజ్ ఫీజు చెల్లించే విధంగా మరి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। ఏది ఏమైనా కానీ एक तरफ कांग्रेस में टीआरएस के इंजमाम की क़यास आराइयां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस मसले पर टीआरएस कायदीन में शदीद इख्तिलाफ पैदा होने लगा है। टीआरएस के इंजमाम और तेलंगाना की तश्कील के मौजू पर जहां दिल्ली में सरगर्मियों के बाजार गर्म हैं, तो टीआरएस में अंदरूनी तौर पर बंटवारे के आसार दिखाई देने लगे हैं। पार्टी सरबराह केसीआर के भांजे हरीश राव किसी कीमत पर टीआरएस का कांग्रेस में इंजमाम नहीं चाहते। इसी तरह टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र भी उसके खिलाफ हैं। जराए से पता चला है कि अगर ये कायदीन इंजमाम के लिए तैयार भी हो जाएं, तो केसीआर अपनी बेटी कविता को अलहदा तौर पर सियासत में रख सकते हैं। कविता की तेलंगाना जागृति समिति सियासी मैदान में उतर सकती है। टीआरएस कायदीन का मानना है कि कांग्रेस के वादे का कोई एतबार नहीं है।
जब तक तेलंगाना की तश्कील का सरकारी सतह पर ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक इंजमाम का फैसला नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इंदिरामा बाटा प्रोग्राम के 7वें मरहले के तहत 25 ता 27 सितंबर जिले कृष्णा का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वह गंगावरम में वेटरनरी कॉलेज के तलबा और राजी युवा करनालू और पशु ग्रहणती पदम के इस्तेफादा कुनिंदगान और पार्टी वर्कर्स से मुलाकात करेंगे। वो यूरो में फॉर्म मैकेनाइजेशन मेले में शिरकत करेंगे और बैंकों और किसानों से बातचीत करेंगे। वजीर इमारत व शौहरे धर्मा प्रसाद राव का कहना है कि इल्जामात का सामना करने वालों को मुजरिम कह देना मुनासिब नहीं है। वैन पिक मामले में इल्जामात का सामना करने वाले वजीर ने हफ्ते की शब वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपनी वजाहत पेश की। इतवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इल्जामात साबित होने से पहले किसी को दागदार होने का लेबल लगाना गैर कानूनी इक़दाम, गैर अखलाकी हरकत और गैर शौरी सबूत है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि अदालत में ये बात साबित हो जाएगी। धर्मा प्रसाद ने कहा कि बहैसियत वजीर उन्होंने कोई भी फैसला इनफरादी तौर पर नहीं लिया था। इस मसले पर काबीना के फैसले पर अमल किया गया और उन्होंने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को वजाहत भी पेश कर दी है। अब इस्तीफे का फैसला लेना चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। కలంకితులని నేరస్తులని ఇతరత్ర ఆపాదించడానికి అవకాశం లేని అన్ని అంశాలని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ ఈ కేసు సందర్భంలో సిబిఐ చేసినవి కొన్ని ఆరోపణలు మాత్రమే. ఆరోపణలు నేరాలుగా రూపాంతరం చెందేది. टीआरएस कायद हरीश राव ने मुतालबा किया है कि लैंडको और जीएनआर मामलों की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद अफराद के फायदे के लिए अवाम का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को चाहिए कि साबिक चीफ मिनिस्टर की गलतियों का बोझ ढोने के बजाय इस मामले की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दे, वरना टीआरएस को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बरखी पैदावार में संजीदा होती तो वो श्री सैलम प्रोजेक्ट के जरिए बरखी पैदा कर सकती थी, लेकिन इसने कतिरेड्डी पाटोगो श्री सैलम का पानी छोड़ दिया, जिससे बरखी की पैदावार पर असर पड़ा। ऐसे में हुकूमत अवाम पर बरखी सर्फ चार्जेस में इजाफा कर रही है। ఈ ల్యాండ్కో జిఎంఆర్ల నుంచి రికవరీ చేయనట్టయితే మేము హైకోర్టును రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడం తప్ప మరి మాకు ఇంకో గత్యంతరం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే దీని మీద నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకుని చెల్లించిన అక్రమ చెల్లింపులపై మేము ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ భారం ప్రజల మీద పడడానికి వీలు లేదు. ఇలా ఇద్దరు వ్యక్తుల ప్రయోజనాలు ముఖ్యమా, 8 కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు ముఖ్యమా, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తేల్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రజల మీద భారం పడుతుంది. దాంట్లో జరిగిన తప్పుల వల్ల ల్యాండ్కో జిఎంఆర్ల వల్ల కొంత ప్రజల మీద భారం పడతా ఉంది. జెన్కో ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రాజెక్టుకు మధ్య అధిక వ్యయాన్ని ఖర్చు పెట్టి కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టడం వల్ల ఈ భారం కొంత ప్రజల మీద పడతా ఉంది. कोलिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर ने चंद्राबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि वो फिल्म साज बन जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने जिस तरह से असेंबली का वक्त जाया करते हुए ड्रामाबाजी की है, उसके बाद चंद्राबाबू नायडू को फिल्म साज बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रामाबाजियों से अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बहुत जल्द तेलंगाना पर कोई फैसला लेने वाली है, इसीलिए तीनों इलाकों के कायदीन को सब्र तहमुल का मुजाहरा करना चाहिए। దుర్బుద్ధితో చేసే ప్రచారంలో భాగంగా చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఏదేమైనా ఘోరంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ యొక్క సభలను ఉపయోగించుకోవడంలో ఇతర ప్రతిపక్షాలు కూడా వైఫల్యం చెందని, కాంగ్రెస్ పార్టీని అనే అర్హత లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ముఖ్య నాయకుడు ఆయన ఎలాగూ ముఖ్యమంత్రిగా వైఫల్యం చెందాడు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా వైఫల్యం చెందినటువంటి నేపథ్యంలో ఇంకా తగుదరమ్మా అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యాన్ని వాళ్ళు నిజంగా ఉరితాళ్ళు ఎదురు తీసి ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. కానీ ప్రజాస్వామ్యానికి ఈరోజు వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమం ఉంది తప్ప, అపహాస్యం చేసే కార్యక్రమం తప్ప ఇంకా తగుదరమ్మా అని చెప్పి ఈ ఫీట్లు బంద్. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि तेलंगाना मार्च को मुलतवी करने की दरख्वास्त करने का चीफ मिनिस्टर को हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि
जिस चीफ मिनिस्टर के पास ऐवान असेंबली को सही ढंग से चलाने की ताकत नहीं है और जो अपने तौर पर कोई भी फैसला नहीं कर सकते, उनको अवामी मार्च को मुलतवी करने की बात नहीं करना चाहिए। बंडारू दत्तात्रेय ने दिल्ली में जारी तेलंगाना सरगर्मियों को कांग्रेस का सियासी ड्रामा करार दिया। कौम से वज़ीर-ए-आज़म के हालिया खिताब का हवाला देते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि ऐसे वजाहती बयानों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अवाम की अदालत अब कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। जब तक यूपीए हुकूमत FDI, डीजल की कीमतों में कमी और गैस कटौती के फैसले को वापस नहीं लेगी, तब तक बीजेपी अपना एहतजाज जारी रखेगी। అందువల్ల ఇప్పటికైనా మన పార్లమెంట్లో కూడా ఏమాత్రం కూడా ఒక మీరు ప్రకటన చేయాలి। పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ ఎక్కడన్నా ఒకటి ఎక్కడో ప్రకటన చేయాలి। आसाम के मजलूमों की मदद के लिए शहरियान हैदराबाद के अलावा दिगर इलाकों से भी फरागदलाना अतियात का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिलीफ फंड में दर्दमंदान मिल्लत की जानिब से मुसलसल रकूमात जमा करवाई जा रही हैं। यादगीर गुट्टे के मुकामी मुसलमानों ने 10,000 रुपयों का अतिया रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हवाले किया, जिसे मजलिस के रिलीफ फंड में जमा करवा दिया गया है।